तो अभी ना दिखा लिया था। अभी तो डॉक्टर साहब ने जो लिखे थे टेस्ट वगैरह, कुछ लिबार्टी के टेस्ट थे तो कुछ ना वो अल्ट्रासाउंड थे। तो अभी वो हो रहे हैं, हम अभी इंतज़ार में बैठे हैं। जैसे ही आप देख सकते हैं इस टाइम काफ़ी ज़्यादा रश है, तो इस साइड के ऊपर अस्पताल वगैरह बन रही है, तो काम हो रहा है। तो अभी हमने टेस्ट वगैरह करवाने हैं, तो वो जैसे हो जाते हैं फिर आपके साथ शेयर करते हैं। तो अभी हम इधर खड़े हैं फार्मेसी पर, तो ये बैक साइड पे देख सकते हैं, यहाँ से दवाइयाँ लेंगे तो फिर घर चलेंगे। जो सूरत हाल होगी वहाँ जाके आपके साथ तफसील से आपको बताएंगे, तो बस साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक और खैरियत से हैं। अभी सुबह के 8 बजे हैं, तो रात थोड़ी बहुत बारिश भी हुई थी तो आपने देख लिया। तो अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल इमरजेंसी में। तो वहाँ पहुँचते हैं, आपको बताते हैं कि क्या वजह बनी, क्या मजबूरी बनी कि हमें जल्दी जल्दी हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो वहाँ पहुँचते हैं, आपके साथ जो भी सूरत हाल होगी वो शेयर करेंगे, हमारे साथ रहें। हम हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं, तो पर्ची हमारे हाथ में है, तो अभी जाके दिखाते हैं। क्योंकि रात से बेगम साहबा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो आए हुए थे इसकी दवाई लेने के लिए। अभी दिखाएँगे, अभी कोई टेस्ट वगैरह लिखे हैं तो ये करवाएँगे, देखेंगे तो आगे की क्या सूरत हाल है वो आपके साथ शेयर करेंगे। दुआ करेंगे बेगम साहब की तबीयत बेहतर हो जाए। आप देख सकते हैं इस टाइम काफ़ी ज़्यादा रश है, तो इस साइड के ऊपर अस्पताल वगैरह बन रही है, तो काम हो रहा है। तो अभी हमने टेस्ट वगैरह करवाने हैं, तो वो जैसे हो जाते हैं फिर आपके साथ शेयर करते हैं। तो अभी ना दिखा लिया था। अभी तो डॉक्टर साहब ने जो लिखे थे टेस्ट वगैरह, कुछ लिबार्टी के टेस्ट थे तो कुछ ना वो अल्ट्रासाउंड थे। तो अभी वो हो रहे हैं, हम अभी इंतज़ार में बैठे हैं। जैसे ही ये हो जाएंगे फिर जो रूटीन होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे, जो सूरत हाल होगी आपको बताएंगे, तो फिर आगे मिलते हैं। ये देख लें हॉस्पिटल, डेरा गाजी खान का हॉस्पिटल है, मैं इधर खड़ा हूँ। तो बेगम साहबा के जो ना चेकअप वगैरह हो चुके थे, तो अब डॉक्टर साहब ने लिख दिए दवाइयाँ। तो अभी हम इधर खड़े हैं फार्मेसी पर, तो ये बैक साइड पे देख सकते हैं, यहाँ से दवाइयाँ लेंगे तो फिर घर चलेंगे। जो सूरत हाल होगी वहाँ जाके आपके साथ तफसील से आपको बताएंगे, तो बस साथ रहें। ये हमने ले लिए, बेगम साहबा सामने आपके खड़ी है, तो ये दवाइयाँ दी हैं डॉक्टर ने। अभी जा रहे हैं घर। अरे व्यूअर्स, अभी घर पहुँचे हैं दवाई वगैरह लेके हॉस्पिटल से। तो बेगम साहबा की, जैसे कि मैंने आपको बताया था, रात लाइव जब थे तो उस टाइम भी इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो रात ज़्यादा हो गई थी ख़राब। फिर सुबह सुबह जल्दी जल्दी जाना पड़ा हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल से दवाइयाँ वगैरह और चेकअप वगैरह करवा के अभी पहुँच चुके हैं। तो बेगम साहबा बैठी है इधर, ये आप देख सकते हैं सामने। व्यूअर कैसे हो? सब ठीक हो? उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। तो व्यूअर, मेरी तबीयत जैसे कि हस्बैंड साहब ने आपको बताया, रात से ना मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो बुखार भी साथ हो गया था। और मैंने जैसे आप लोगों को बताया था, मेरी टांग में भी थोड़ा सा दर्द था, उसकी वजह से ना तो फिर बुखार और ना जिस्म में दर्द वगैरह हो गया। तो फिर साइड में जो ना गुर्दों में दर्द होने लगा, तो फिर उन्होंने चेकअप वगैरह करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाया, कुछ लिबार्टी टेस्ट वगैरह थे वो करवाए थे उधर हॉस्पिटल में। तो सारा कुछ करवा के दवाई लेके अभी पहुंचे हैं घर। हाँ जी, तो आप लोगों ने मेरे लिए ढेर सारी दुआ करना। और ये हस्बैंड साहब की बेगौरी है ना, ये मुझे तकलीफ देता है। जब मैं पूरी रात बीमार पड़ी रही तो इसने मुझसे पूछा तक भी नहीं। देखें यार, जब जैसे ही मुझे पता चला सुबह जल्दी नहीं, आपको रात को भी मैंने बताया था मेरी तबीयत सही नहीं है। वो तो आपने बताया। तो अभी हम लेके आए हैं अपना बड़ा गोश्त, तो देखते हैं अगर हाँ, देखे बीमार, देखे बड़ा गोश्त कौन खाएगा? मैं तो हूँ बीमार, जहरी बात है, ये खाएंगे ना। व्यूअर्स, मेरा दिल कर रहा था, तो रास्ते में जब आ रहे तो देखा, मुझे अच्छा लग रहा था, तो उस भाई से काफी दिनों से हमने नहीं खाया, बस कुर्बानी पे जो हमने बनाया था, आपको पता है ना, जैसे कि जानवरों में बीमारी आ गई थी तो नहीं खा सके। अब बीमारी खत्म हो चुकी है, तो अब लेके आए हैं, आधा किलो तकरीबन लिया है। अभी बनाएंगे, देखेंगे। बेगम साहब तो नहीं बना सकती, मैं खुद बनाऊंगा। और जब ये सालन वगैरह बन जाएगा, नहीं है, मैं तो अभी सो रही हूँ, रेस्ट करती हूँ। आप रेस्ट करें, जैसे ही बन जाएगा ना, नहीं गैस तो 12 बजे आएगी ना व्यूअर, तो आप बनाएंगे, हस्बैंड साहब खुद बनाएंगे, क्योंकि ये खुद खाएंगे और खुद बनाएंगे। मेरी ना ही तबीयत सही है, ना ही मैं खाऊंगी। तो अभी बनाते हैं, फिर उसके बाद जब सालन रेडी हो जाएगा तो आपको दिखाएंगे, खाएंगे। तो हमारी वीडियो के साथ रहें। देखते हैं, ये जो है ना बड़ा गोश्त लेके आए थे, ये प्याज वगैरह टमाटर वगैरह हैं, अभी ये बनाएंगे, तो फिर जैसे बन जाएगा आपको दिखाएंगे। फिर ये देख सकते हैं मुजाहिद व्लॉग्स DGK के ऊपर जो वीडियो मैंने अपलोड की है, बस ये मुकम्मल होने वाली है। जैसे ही मुकम्मल होगी मैं इसे पब्लिक कर दूंगा। तो ये आप तकरीबन देख लेंगे 2 बजे के करीब।
तो इस वाली चैनल वाली जो वीडियो है ये आपको शाम को मिलेगी, और जो मुजाहिद व्लॉग की वीडियो तकरीबन वो आपने देख ली होगी। अगर तकरीबन जो सालन अभी रेडी हो के चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो बेगम साहब ने सालन बना लिया, तो बस अभी रोटियां लगाएगी। जैसे ही रोटियां बन जाती हैं फिर खाएंगे, आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसा बना। अगर सालन वगैरह जो है ना रेडी हो चुका है, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। दूसरे चैनल के ऊपर जो वीडियो अपलोडिंग के ऊपर लगाई थी उसे भी अभी पब्लिक कर देंगे, तकरीबन वो आपने देख ली होगी। अगर आपने वो नहीं देखी तो मुजाहिद व्लॉग DGK के ऊपर जाएँ, वहाँ पर आपको अच्छी सी वीडियो मिलेगी, वो भी आपने देखनी है, वो भी देख लें। तो बेगम साहबा रोटियां लगा रहे, फिर रोटी वगैरह खाएंगे तो आपको बताएंगे कि कैसा बना हुआ है सालन। तो अगर सालन जो है ना रेडी हो चुका है, साथ रोटियां भी लग चुकी हैं, तो अभी हम खा भी रहे थे साथ साथ, तो फिर वीडियो याद आ गई बनानी। तो मैंने कहा चलो वीडियो को थोड़ा सा बना के आपको दिखा दें। तो ये सालन बना हुआ है, ये रोटियाँ बना रही है बेगम साहबा इस साइड के ऊपर, तो साथ साथ पका भी रही है और खा भी रहे हैं। तो हम खा रहे हैं रोटी, तो फिर मिलते हैं। रोटी वगैरह खा ली। तो ये बैग थी, इसको कल शाम के टाइम मैंने धोया था। ये देख लें, इसको बिल्कुल चमका दिया था। कल देखा था आपने वीडियो में, जब मैं इसकी तारें टूटी थी तो वो इसकी लगवाई थी, तो इसकी हालत ऐसी थी बस ना पूछें। तो फिर जैसे ही मैं घर पहुंचा था शाम के टाइम, फिर मैंने इसको जो ना धोया था। बाहर जाए वीवर तकरीबन यकीन माने 150 रुपया लेते हैं, वो भी मोटरसाइकिल की जो ना धुलाई करते हैं, वो भी किसी काम की नहीं होती, सही तरीके से साफ़ भी नहीं करते। तो जो काम अगर आप करते हैं ना वो यकीन कर बेस्ट होता है। तो ये देख लीजिए दाढ़ी, ये भी मैं खुद बनाता हूँ, ये भी मैंने कल खुद बनाई थी। वो ये बनवाने जाएँ तो इसका नई 150 रुपये लेता है। ज़्यादा देते थे तकरीबन 30 रुपये या 50 रुपये देते थे आज से 2-3 साल पहले, अभी 150 रुपये मांगते हैं। तो मैंने अपना सामान वगैरह ले रखा है, जब भी दिल करता है तो अपना खुद बना लेता हूँ, ख़त वगैरह भी कर लेता हूँ, मशीन अपनी रखी हुई है तो बना लेता हूँ। वो भी आपको दिखाया था ना पिछली वीडियो में, आपने देखा होगा। तो मोटर बाइक को भी खुद धोया था। तो अपना काम जो आप कर सकते हैं वो आप किया करें। सुबह के टाइम मौसम थोड़ा सा चेंज था, बारिश हो रही थी थोड़ी बहुत, तो उसके बाद अभी ना थोड़ी बहुत धूप निकली हुई है, आप ये देख सकते हैं, ये देख लें। तो खाना वगैरह हमने खा लिया, सालन वगैरह बहुत मज़े का बना हुआ था क्योंकि बड़ा गोश्त था, तो काफ़ी अरसे के बाद आज खाया। तो बेगम साहिबा की तबीयत भी ख़राब थी, फिर भी उसने सालन वगैरह बनाया, रोटियां बनाई, तो अभी खा के बस इजी हुए हैं। तो मैंने कहा चलो न्यू ईयर के साथ थोड़ी सी वीडियो कंप्लीट करके, क्योंकि आपको पता है फिर इसकी 1.5 घंटा लग जाता है एडिटिंग करने में, फिर अपलोड करेंगे क्योंकि शाम को आप ये वीडियो देखेंगे। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखना है और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर देना और ये बताना है कि ये वीडियो हमारी आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना और हमें दुआ में याद रखना। और इंशाल्लाह कल अच्छी सी और प्यारी सी वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़।